अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जुमा की नमाज के बारे में। जुमा का दिन सब दिनों का सरदार है और बहुत ही बरकत वाला दिन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसी दिन पैदा किए गए और इसी दिन जन्नत में दाखिल हुए और इसी दिन दुनिया में भेजे गए और बहुत से बड़े बड़े वाक़ियात इसी दिन में हुए। यहाँ तक कि क़यामत भी इसी दिन होगी। जुमे के दिन अल्लाह ताला की बहुत सी रहमतें नाजिल होती हैं। इसी मुबारक दिन में अल्लाह ताला ने हम पर ये रहमत फरमाई कि हमारे ही फायदों के लिए जुमे की नमाज हम पर फर्ज कर दी। जुमा की नमाज का इनकार करने वाला बेईमान है और इसका छोड़ने वाला फासिक और सख्त गुनाहगार और मुजरिम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मा के रोज गुस्ल करे और ताकत के मुआफिक साफ कपड़े पहने और खुशबू और आंखों में सुरमा लगाए, मिसवाक करे और खूब बन ठन के जुम्मे की नमाज पढ़ने जाए, मस्जिद में आकर किसी को उसकी जगह से उठाकर ना बैठे और कोई ऐसी हरकत ना करे कि जिससे लोगों को तकलीफ हो, फिर चाहे नफल पढ़कर सुन्नतें पढ़े तो पिछले जुम्मा से लेकर उस वक्त तक के सब गुनाह उसके माफ होंगे। ये सही बुखारी की हदीस है। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जुम्मा के रोज उस मस्जिद के दरवाजे पर जिसमें जुम्मा की नमाज पढ़ी जाती हो, फरिश्ते आकर खड़े हो जाते हैं। जो लोग अव्वल से आखिर तक आते रहते हैं उनके नाम लिखते जाते हैं कि पहले कौन आया और पीछे कौन आया। पहले आने वाले के नामा अमाल में एक ऊँट की कुर्बानी का सवाब लिखते हैं, उसके बाद आने वालों के लिए गाय की कुर्बानी का, फिर बकरी का, फिर मुर्गी का, फिर अंडा खैरात करने का सवाब लिखते हैं। और जब खुतबा शुरू हो जाता है तो फरिश्ते लिखना बंद करके खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 490। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुम्मा में एक घड़ी ऐसी है कि बंदा जो कुछ भी इसमें मांगता है अल्लाह उसे अता करता है। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल ये कौन सी घड़ी है? आपने फरमाया नमाज जुम्मा खड़ी होने के वक्त से लेकर इससे पलटने यानी नमाज खत्म होने तक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जुम्मा के दिन वुजू किया तो उसने रुखसत को इख्तियार किया और खूब है ये रुखसत, और जिसने गुस्ल किया तो गुस्ल बेहतर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुम्मा के दिन इस घड़ी को जिसमें दुआ की कबूलियत की उम्मीद की जाती है असर से लेकर सूरज डूबने तक के बीच तलाश करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या जो शख्स इमाम से पहले अपना सिर उठाता है इस बात से नहीं डरता कि अल्लाह उसके सिर को गधे का सिर बना दे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जुम्मा 3 बार सुस्ती से हकीर जानकर छोड़ देगा तो अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुम्मा के दिन जिसने लोगों की गर्दनें फांदी उसने जहन्नम की तरफ ले जाने वाला पुल बना लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतर दिन जिसमें सूरज निकला जुम्मा का दिन है। उसी दिन आदम को पैदा किया गया, उसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, उसी दिन उन्हें जन्नत से निकाला गया और क़यामत भी उसी दिन कायम होगी। जुम्मा ना पढ़ने की सजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग जुम्मा की नमाज छोड़ने से बाज आ जाएं वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर कर देगा, फिर वो बड़ी गफलत में पड़ जाएंगे। और मोहर करने का अंजाम ये होगा कि जब गफलत बढ़ जाएगी तो सिवाय दोज़ख के कोई ठिकाना ना होगा। और जो लोग जुम्मा की नमाज नहीं पढ़ते मैं चाहता हूँ कि उनके घरों को आग लगा दो। औरतों पर जुम्मा की नमाज फर्ज नहीं है, उनको हमेशा की तरह अपने घरों में ही जोहर की नमाज पढ़नी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जुम्मा के दिन गुस्ल किया और खूब पाकी हासिल की और तेल या खुशबू इस्तेमाल की, फिर जुम्मा के लिए चला और 2 आदमियों के बीच में ना घुसा और जितनी उसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आया और खुतबा शुरू किया तो खामोश हो गया, उसके इस जुम्मा से दूसरे जुम्मा तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे।